ओम सभी को। यह हमारी महिला पतंजलि योग समिति की निशुल्क योग कक्षा है। प्रतिदिन यह योग कक्षा होती है और हर रविवार को इसमें एक विशेष सत्र रहता है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं और किसी न किसी विषय पर अपनी बात रखते हैं। आज भी हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। स्वागत है सर आपका। आज का हमारा विषय थोड़ा हटकर है, आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आएगा। आज का हमारा विषय है औषधि मशरूमों के माध्यम से स्वास्थ्य का कायाकल्प एवं उपचार। प्लीज आप सभी नोट डाउन करके रखिए, अपने साथ पेन पेंसिल डायरी लेकर बैठिए। कोई खाली नहीं बैठेगा। प्राणायाम करते रहिए, सुनते रहिए डॉक्टर साहब को। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। वर्मा सर का विशेष धन्यवाद जिनके माध्यम से डॉक्टर साहब पधारे हैं। जी सर। जी, मैं स्वागत है थोड़ा सा सर। परिचय बता दूं डॉक्टर जी सर, डीसी राघवेंद्र सर आप प्रताप प्लीज सिंह जी का। परिचय दीजिएगा। हम्म। कि डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह एक प्रतिष्ठित सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उनकी विशेषता है माइक्रोबैक्टीरिया की पारिस्थितिकी, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया तथा माइक्रोबियल जीनोमिक्स के क्षेत्र में। आपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। लगभग 17 वर्षों से अपने शोध एवं शिक्षण अनुभव में आपने उत्तरांचल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और युवा वैज्ञानिक, शानडोंग विश्वविद्यालय चाइना में पोस्ट डॉक्टरल वैज्ञानिक तथा आईसीएआर एनबीआईएम में विभिन्न महत्वपूर्ण शोध पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर सिंह के नाम अभी तक 53 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र, 4 पेटेंट, 11 संपादित पुस्तकें, 23 पुस्तक अध्याय तथा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध प्रस्तुतियां दर्ज हैं। और आप इन्होंने प्रयोगशाला में समाज तक की सोच को साकार करते हुए कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान पर आधारित 3 नवाचार उत्पाद विकसित किए हैं, जिन्हें FSSAI की स्वीकृति भी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त वे CRISPR जीन संपादन, नेक्स्टेक जनरेशन स्विक्सिंग तथा बायो फार्मास्यूटिक्स जैसे आधुनिक तकनीकी के विशेषज्ञ हैं। तो आइए आज ऐसे प्रख्यात जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता और शिक्षाविद हैं, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने ज्ञान एवं अनुभव का लाभ वो हमें प्राप्त कराएंगे। स्वागत है सर आपका, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। आई थिंक दैट्स बेटर टू टॉक। जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है, अब देखिए। ठीक है, आ रहा है। स्क्रीन विजुअल है। यस सर। बेटर बेटर। सो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा अभी सर ने पहले बताया। मशरूम। मशरूम जैसे ही टर्म आता है तो ये सोचना होता है कि ये केवल एक सब्जी है। एंड अगर ट्रेडिशनली देखते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंस ऑफ आयुर्वेदा। सो मैं कंफर्टेबल आप लोग रहेंगे अगर ओनली इन हिंदी, या बिल्कुल। चल सकता है थोड़ा सा? दोनों 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 चीजें चल सकती हैं। बेटर 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 बेटर। सो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को हम कैसे पहचानते हैं, उसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, पहले के कुछ नोट्स होते हैं। उनके बेसिस पे भी हमको समझ पाते हैं कि है क्या, इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कुछ थ्योरी होती हैं जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं, देन आप उसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हम ट्रेडिशनली देखते हैं तो नीम हम सबको पता है, हम सभी लोग नीम का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली टर्मरिक की अगर हम बात करते हैं तो पहले से ही ट्रेडिशनली डॉक्यूमेंटेड है, टर्मरिक इस्तेमाल करने लगे। बट अगर देखा जाए तो आफ्टर 2000 बहुत सारे ऐसे नए नए प्लांट या नई नई ऐसी ड्रग्स आई हैं जिनको बताया गया और लोग इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे हम सबसे अगर बात करें कॉमन ड्रग की, जिसे हर कोई जानता होगा, पेनिसिलिन। मुझे लगता है सबको पता होगा। पर कभी आपने सोचा पेनिसिलिन आई कहाँ से?
पेनिसिलिन बेसिकली एक फंगस से आई है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इसकी डिस्कवरी हुई तो सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग अगर कोई है ग्लोबली तो पेनिसिलिन ही रही है। सो अब मैंने इसमें एक टर्म का नाम लिया फंगस। सो मशरूम भी एक फंगस होता है। सो अभी अगर हम इधर अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम किसी के एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक कोर्स देता है, उसमें एंटीबायोटिक बहुत कॉमन होती है। अगेन एंटीबायोटिक आई कहाँ से? अभी पहले हम जब लेते थे, आज के 10 साल पहले, तो कुछ केमिकल होते थे, पर अभी बायो बेस्ड एंटीबायोटिक आई हैं। वो सारी एंटीबायोटिक अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर एंटीबायोटिक अभी कहाँ से निकल रही है? फंगस से। सो मशरूम बेसिकली एक फंगस है। सो इसको बहुत सिंपली समझें कि मशरूम एक फंगस है, और उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम पौधे की बात करें तो कुछ पौधे जो हैं वो सब्जियों की तरह घर में काम आते हैं, कुछ मेडिसिन की तरह भी काम आते हैं। वैसे फंगस जो दिखता है मार्केट में रेगुलरली, द बटन मशरूम, वो आपकी सब्जी है। ओएस्टर आपकी सब्जी है। सिटाके मशरूम दैट इज आपकी सब्जी है। बट कुछ मशरूम अलग तरीके के होते हैं, कलरफुल होते हैं, या कुछ अलग तरीके से ही बने होते हैं। मशरूम इसलिए कहना ठीक पड़ता है क्योंकि लोगों का एडाप्टेशन है कुछ टर्म को समझने की, कि कोई चीज जो जमीन से बाहर निकली हो और सड़ी गली जगहों पे और एक अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर बना ले, तो उसे एक कॉमन नाम दे देगा मशरूम। मशरूम इटसेल्फ इस नाम की कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई साइंटिफिकली एग्जिस्टेंस नेम की नहीं है। जो कॉमन नेम है वो है फंगस। तो हम आज इसी पे बात करना चाह रहे हैं कि क्या ऐसे कौन कौन से फंगस या मशरूम हैं जिनसे हम हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो अगर हम कॉमन बात करते हैं इसकी, तो प्रॉब्लम, तो अभी अगर आज के सेंस में देखें तो एक प्रॉब्लम सबको है कि लाइफ स्टाइल डिजीज सबके साथ है। हर कोई बात सोचता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मैं ये खा लूं वो खा लूं, कुछ ऐसा खा लूं जिससे मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। और सिकनेस, सुबह उठते ही आपको थकान रहती है, शाम को भी, मीन्स होल डे आप अपनी बॉडी से एक हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनर्जी लेवल ज्यादा रहे, पर आपको मिल नहीं पाता। रीजन भी क्या है कि इंक्रीज डिमांड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब इसलिए हुआ क्या कि आजकल आप जाते हैं डॉक्टर के पास, कहता है विटामिन डी ले लीजिए, या कोई कहेगा आपको बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स, आजकल मैग्नीशियम्स भी देने लगे हैं। सो धीरे धीरे वो चीजें भी आपके साथ ऐड होती जा रही हैं जिनको आप कभी कभी लेते थे या लेते ही नहीं थे। इट मीन्स कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा लैकुना क्रिएट हो गया है जिसको केमिकल के थ्रू अभी फुलफिल किया जा रहा है। आपके आप अभी भी वही खा रहे हैं जो पहले खाते थे, बट हमेशा बताया जाता है कि हेल्दी नहीं है, आप ठीक नहीं है। एंड जैसे आप केमिकली डिपेंडेंट कोई एक्टिविटी करने लगते हैं, वो क्या होता है, बाईपास कर जाता है। अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं, और आपने क्या किया कि एक टेबलेट ले ली या कैप्सूल ले लिया, दैट 60 के आजकल जो भी मिलता है, तो आपने अपनी बॉडी को दे तो दिया, पर वो सीधे नहीं मिलता। लाइक आजकल जैसे नींद नहीं आती तो एक बहुत कॉमन सी टेबलेट है, कैप्सूल, मेलेटोनिन मिलती है। पर ये जो भी ड्रग्स आप लेते हैं ये सीधे आपकी बॉडी को नहीं मिलती। अगर कोई थ्योरी, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये मॉलिक्यूल ले लीजिए, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल बॉडी में सिंथेसाइज होता है। आप जो भी खाएंगे वो पहले टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट फिर से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर वो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनता है, तभी आपकी बॉडी को मिल पाता है। तो अगर हम डायरेक्टली ले लेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे अगर हमारी स्किन बर्न हो गई और हम स्किन को खा ले तो नई स्किन मिल जाएगी, नहीं हो सकता। स्किन तभी बनेगी जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाइनो एसिड हो। अमाइनो एसिड धीरे धीरे पेप्टाइड्स बनाएगा, पेप्टाइड से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन टर्सरी प्रोटीन में जाएगी, फिर स्किन का फॉर्मेशन होगा। सो इसलिए हम बात करने जा रहे हैं आज कि क्या कुछ ऐसा नेचुरल सोर्स अवेलेबल है, क्योंकि प्लांट क्या होता है, एक सबसे बड़ी सबसे कॉमन सी बात है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी मॉलिक्यूल में उतना ही कम आपकी बॉडी को मिलेगा, जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी को मिलेगा। लाइक अगर आपके बोन में फ्रैक्चर हो गया है, और पहले एक दवा मिलती थी कैल्शियम कार्बोनेट की, अभी भी देते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ B3 रहती थी। अगर आप
1 ग्राम कैल्शियम खा लेते हैं, आपकी बॉडी को केवल और केवल 0.01% ही मिलता है। रेस्ट सारा फीकल से पास आउट हो जाता है। होता क्या है कि जो आप खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास होता है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। जितना एब्जॉर्बेंस होगा उतनी उसके बेसिस पे बॉडी को कुछ मिलता है। इट मीन्स कि अगर कोई चीज बहुत सिंपल सी हो, अपने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हो, और ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी को अवेलेबल हो, वो सबसे अच्छी ड्रग हो सकती है। तो इसलिए हम मशरूम की बात करते हैं। तो अभी कुछ कॉमन मशरूम है। वैसे ग्लोबली सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीसीज पाई जाती है तो वो फंगस की ही पाई जाती है, जिसमें से कुछ ही अभी तक रिपोर्टेड है। और जो बहुत कॉमन है और जो अभी तक स्टडाइड है उसमें कॉर्डिसेप्स, रिसी, लायंसमैन, सिटाके, मिटाके, चागा, ये आजकल ड्रग की तरह इस्तेमाल होने लगी है। अब इसमें थोड़े से नाम आपको नए लगेंगे, जो ऑलरेडी न्यूट्रास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। बट ये जो नाम है ना, ये यूनिक भी है और फोल्क मेडिसिन में बहुत पहले से यूज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया इन्वेंट हुआ है। सो हम इस पे एक एक पे बात करते हैं कि ये है क्या, इनकी जरूरत क्या है, क्या रियली इनसे हम बहुत अच्छा हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉर्डिसेप्स की। सबसे पहले मैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बताऊंगा। ये पिक्चर बल्गेरिया की है। बल्गेरिया के एक म्यूजियम में पिक्चर लगी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पर्सन है, लुक्स लाइक किंग, उसके सर पे कुछ रखा जा रहा है। एंड जो पर्सन रख रहे हैं उनके चेहरे से देखिए कुछ इंसेक्ट टाइप के निकले हुए हैं। सो इस पर्टिकुलर पिक्चर में ये डिस्क्राइब किया गया है कि उस वक्त एक किंग होता था जो पूरे बल्गेरिया के लिए कंटिन्यूली लड़ता रहता था, कभी थकता नहीं था। तो लड़ने के लिए इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती होगी उसके अंदर, और जो उसको दे रहा है उसकी बॉडी में ऑलरेडी निकला हुआ है। ये बेसिकली एक मशरूम है, इसको कॉर्डिसेप्स कहते हैं। तो इसको जिसकी बॉडी में कॉर्डिसेप्स का इन्फेक्शन होता था उस वक्त, और वो अगर इन्फेक्शन को सस्टेन कर ले जाता था, तो उसकी बॉडी में हमेशा एनर्जी बनी रहती थी। एनर्जी बनी क्यों रहती थी मैं आगे भी बताऊंगा। जस्ट अ फोल्क रेफरेंस, नॉट अ करेक्ट, जस्ट अ हिस्टोरिकल एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। नाउ मैं एक नई बात बताता हूँ। आजकल गेम चल रहे हैं, तो 1993 में एक चाइनीज लेडी थी, वांग जुनसिया। इसने 9 कंटिन्यूअस गोल्ड मेडल जीते और 1993 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इसको मिल गई। तो जब इसने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटिन्यूली ब्रोकन डाउन किए, तो जितने भी बाकी पार्टिसिपेंट थे अदर कंट्रीज के, उन्होंने क्लेम किया कि श्योरली इसने कुछ ड्रग लिया। इसकी राइट नाउ क्या किया गया कि डोपिंग टेस्ट की गई, बट इसके ब्लड में कोई ट्रेसेस नहीं मिले। तो जब ब्लड में कोई ट्रेसेस नहीं मिले, देन दे वर थिंकिंग कि ऐसा क्या ये खाती है जिसकी से इसकी बॉडी में इतनी सारी एनर्जी रही कि ये थकती ही नहीं थी और ये लगातार खेलती रही। एट द टाइम ऑफ सेरेमनी उसने रिवील किया कि मैं रेगुलरली एक स्पेसिफिक मशरूम लेती थी जिसका नाम था कॉर्डिसेप्स मेलेटेरिस। सिंस 1993 लोगों को पता चला कि अच्छा क्या ऐसा कुछ है, देन उन्होंने इसको इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू किया। तो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत रेयर है, ये बहुत यूनिक हर्ब है। लेकिन ये मिलती कहाँ पे है? हाई एल्टीट्यूड पे। नेपाल, तिब्बत, भूटान और इंडियन भी जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है वहां पे केवल इसकी अवेलेबिलिटी होती है। और इसकी स्क्रिप्ट भी ऑलरेडी मेंशन है। अगर हम फोल्क मेडिसिन में देखें, फार्माकोपिया में देखें, इट इज डॉक्यूमेंटेड इन तिब्बतियन मेडिसिन, इट इज डॉक्यूमेंटेड इन चाइनीज मेडिसिन आल्सो। ये क्या करता है कि आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को ठीक कर देता है, आपकी बॉडी में एंडोरेंस बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इम्प्रूव हेपेटाइटिस प्रॉब्लम अगर है, इम्यून सिस्टम में, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली सारी चीजों को ठीक करता है। लेकिन इसके साथ एक और फैक्ट जुड़ा है, इसको एंटी एजिंग मशरूम भी कहते हैं। अभी मैंने बहुत सारे टर्म के नाम लिए कि ये भी ठीक कर देता है, ये भी ठीक कर देता है, ऐसा भी कर देता है, वैसा भी कर देता है, पर कैसे ये करता होगा, दैट्स अ बिग थिंग। अगर मैं बात करूं कि मॉर्निंग उठते ही हमें चाहिए क्या और रात को सोते तक क्या चाहिए, पूरे साइकिल में जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी ह्यूमन बॉडी को, वो होती है एनर्जी। और एनर्जी जो होती है वो एक सिक्के की तरह बॉडी में चलती है।
उस सिक्के का नाम होता है एटीपी। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर ये आपकी बॉडी में सफिशियंट बन रहा है तो आपकी बॉडी को कभी भी थकान नहीं लगेगी। जैसे आप जब थकते हैं तो क्या करते हैं कि बताया जाता है आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज जैसे ही लेते हैं आपकी बॉडी को कुछ एटीपी मिल जाती है, इसलिए आपको तुरंत एनर्जी फील होती है या रिफ्रेश आप फील करते हैं। सो अगर एटीपी इतनी इंपॉर्टेंट है तो कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज जाना ही इसलिए जाता है, इसके अंदर नेचुरल एडेनोसिन पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं। So if you are taking the cordyceps militaris, it can boost the ATP formation and you feel more endured, more energetic than others. ये सेकंड थिंग क्या है कि जैसे आपके बॉडी में एनर्जी बनने लगी, फिर आपको जरूरत होती है नई सेल्स की। अगर मैं एंटी एजिंग की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि आपके बॉडी में नई सेल बनती रहनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद सेल डिक्लाइन होने लगती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसके अंदर क्या होता है कि पाया जाता है जो जैसे एक आप अक्सर टर्म सुनते होंगे जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो हर सेल को अगर नई सेल बननी है तो सेल से पहले उसका डीएनए बनता है। कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज के अंदर नेचुरल बहुत तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं नए नए डीएनए सिंथेसिस में। तो फाइनली इफ यू आर अपटेकिंग द कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज यू कैन फील द एनर्जी, यू कैन फील द रिजन वाइट मीन्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इमीडिएटली आ जाती है। नाउ द टर्म इज द ब्लड प्रेशर एंड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। सो इसका फर्दर हम लोगों ने खुद क्लिनिकल ट्रायल किया है एंड अगर हम इसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस और सारी देखते हैं तो इसके अंदर एक कॉकटेल पाया जाता है स्पेसिफिक सैकराइड्स का C3C4 कार्बन का। तो अगर आप कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, जो क्योंकि आप जो भी खाते हैं अल्टीमेटली वो लीवर को फेंक दिया जाता है, तो लीवर के पास जो लिपिड ड्रॉपलेट्स है उसमें 30% तक का रिडक्शन आ जाता है आपके एक साइकिल के बीच में, अगर रेगुलरली कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज लेते हैं तो। और अगर ये लिपिड ड्रॉपलेट्स डाउन हो गई तो सेकंड थिंग इज दैट द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है कि ये भी ज्यादा एक्सेस में हो जाता है तो एडिपोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री एडिपोसाइट्स जो आपकी गंदी फैट होती है बॉडी में। अगर उस फैट को मेच्योर एडिपोसाइट्स में बदल दिया जाए तो दैट इज द गुड फैट, या आपको कह सकते हैं कि आपको हेल्दी मसल्स मिलने लगेंगी। तो इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो प्री एडिपोसाइट्स है उसको मेच्योर एडिपोसाइट में कन्वर्ट कर देता है। प्लस इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें स्पेसिफिक टाइप के बीटा ग्लूकॉन पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाता है कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज लेने के बाद। कैंसर के लिए अगर हम अभी तक नोटिफाई करें तो जितने भी बायोलॉजिकल ड्रग अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कॉर्डिसेप्स ही है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पास आउट किया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि यूके की 19 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल हॉस्पिटल जो बेसिकली कैंसर पे ही काम करते हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। और जैसे उन्होंने जब पेशेंट को कॉर्डिसेप्स दिया दैट वाज फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो कंट्रोल ड्रग ऑलरेडी अवेलेबल है उनके अगेंस्ट जब ट्रायल किया तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज ही रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एंटी एजिंग प्रोडक्ट बाय स्टिमुलेटिंग हार्मोनल प्रोडक्शन। तो हार्मोनल प्रोडक्शन एंड हार्मोनल बैलेंस दोनों का काम कॉर्डिसेप्स मिलिटरी से इजीली हो जाता है। नाउ ये बातें तो मैं कर ही चुका हूं। अब ये इतना पॉपुलर है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे तो पता ही नहीं, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज मैंने कहीं देखा ही नहीं। लेकिन अगर हम ग्लोबल फोरकास्ट देखते हैं, मार्केट देखते हैं, तो मार्केट डे बाय डे सबसे ज्यादा इस वक्त अगर वेल्थ ले रहा है कहीं से तो मशरूम से ही ले रहा है। सो अगर हम इस चार्ट को देखें तो 2016 में जो है ये मार्केट इसकी स्लो थी, बट अभी 2026 में देखें 8.44 CAGR की इसमें ग्रोथ आई है। मींस डे बाय डे लोग अवेयर हो रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में बाकी सारी चीजों को हटा के वो मशरूम बेस्ड मटेरियल ले रहे हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि जब आप इसको लेते हैं तो इसमें किसी तरीके की आपको टॉक्सिसिटी या कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता, मीन्स इट कंप्लीटली फ्री। सो दीज आर द कॉमन प्रोडक्ट लाइक इसके कैप्सूल्स, पाउडर, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, आजकल कॉफी भी आने लगी है, टी, ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप इस को अगर देखेंगे तो एक पुरानी डिजीज थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
ये डिवास्टिंग द इन्फ्लेमेशन डिजीज। तो जब ये आई तो इससे क्या हुआ, बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है एमएस से, जैसे न्यूरोलॉजिकल होगी, फिजिकल तो होगी, कॉग्निटिव इम्पैक्ट भी बहुत होता था, ब्रेन लाइक अल्जाइमर टाइप की प्रॉब्लम होती थी। सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। अगर हम ग्लोबल देखें तो इसके पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड थे, लाइक 92,000 इन दिस रीजन, इन कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडियन सेगमेंट को छोड़ दिया जाए तो ग्लोबली हर कोई परेशान था इस बीमारी से। उस वक्त क्या हुआ कि एक कंपनी आई और उसने क्या किया कि जिलेनिया ने फंगोलीमोड कैप्सूल एक निकाला। इस कैप्सूल में इसने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर फंगस का एक सेगमेंट उठाया और सेगमेंट को उठा के इस कैप्सूल में भर के दे दिया। और ये सबसे पहली सितंबर 2010 की फर्स्ट ओरल ड्रग है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। पहले इसके पहले कोई ओरल ड्रग नहीं थी। जैसे ये ड्रग आई, लोगों को ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा बॉडी पे कि ये ड्रग पूरे ग्लोबली हर कोई इस्तेमाल करने लगा। और एफडीए ने इसका लाइसेंस को दिया था, 10 साल बाद इसका लाइसेंस नोवार्टिस ने कॉमन कर दिया सबके लिए। अभी बाकी भी कंपनियां बनाने लगी हैं, पर ग्लोबली ड्रग में सबसे ज्यादा बिजनेस इस पर्टिकुलर ड्रग ने कर लिया था। और ये ड्रग थी क्या, अगर इस ड्रग के बारे में आप देखेंगे तो ये ड्रग थी सिर्फ और सिर्फ ये फंगस, दैट इज द मशरूम, कॉर्डिसेप्स इसेरिया सिनक्लेरिया। सो राइट नाउ कॉर्डिसेप्स मिलिटरी, जैसे मैंने कहा, तो कॉर्डिसेप्स एक जीनस है। तो बहुत तरीके के कॉर्डिसेप्स होते हैं, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, कॉर्डिसेप्स सिसेडी, लगभग 750 डिफरेंट स्पीसीज कॉर्डिसेप्स के अवेलेबल है। और यहाँ आपने देखा होगा इस इमेज में एक कीड़ा भी है। तो ये इंसेक्ट के ऊपर क्यों है? सो एक पहले पुराना कॉमन फिनोमेना था कि मशरूम वही होते हैं जहाँ पे कुछ सड़ी गली चीजें हों, डाइजेस्टेड कंपोस्ट हो, बार हो, पर ऐसा नहीं है। ये सेप्रोफाइट ही नहीं होते, ये जो है बायोफाइट होते हैं। बेसिकली ये कीड़ों पे भी उग जाते हैं। कैसे उगते हैं मैं आगे ये बताऊंगा। तो थोड़ा सा इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो फंगस है ये बहुत वाइटल है। ये एक पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर डेफिनेशन में लिमिटेड नहीं है। सो ये होता क्या है कि हर जो इंसेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि कीड़े के ऊपर, कीड़े के अंदर एक येलो कलर का मटेरियल होता है, ऊपर एक हार्ड मटेरियल होता है। तो जो अंदर होता है उसमें एक मॉलिक्यूल पाया जाता है ट्री हेलेज। ट्री हेलेज एक जो है एंजाइम होता है, और ट्री हेलेज शुगर होती है। तो जो प्यूपा है कीड़े का, बेसिकली कीड़े की पूरी लाइफ स्टाइल शुरू की प्यूपे की उसी ट्री हेलेज पे ही डिपेंड होती है। तो ट्री हेलेज शुगर को अपटेक करता रहता है और उसका उसकी बॉडी में ग्लूकोज बनता रहता है। और इससे क्या होता है कि प्यूपा जो है वो धीरे धीरे पूरे इंसेक्ट को बना लेता है। ये फंगस क्या करता है, ये उस कीड़े, उस प्यूपे के पास जाता है, और जैसे हमारी स्किन पर रिंकल्स होते हैं, उस रिंकल्स की तरह उसके पास स्पोर बैठ के उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है। और उसके अंदर का जितना मटेरियल सारा का सारा धीरे धीरे खा जाता है। और बाद में जब कीड़ा मरने लगता है तो उसे बाहर निकाल आता है। इसी को कहते हैं, कॉमन टर्म में इसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे लोगों को बहुत सारे लोग जाके इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो मैं इसको एक छोटी सी वीडियो से डिफाइन करूंगा कि कैसे इन्फेक्शन होता है और कैसे वो कीड़े के अंदर ही सरवाइव होके पूरा का पूरी फ्रूटिंग बॉडी बना देता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चींटियां हैं, रेड एंट। तो ये अपने हैबिटेट में रह रही हैं, और हैबिटेट में इनको जो भी मिलता है सब कुछ खाती रहती हैं। बिकॉज ये इंसेक्ट मोस्टली कॉलोनी में रहते हैं, तो ये भी अपनी कॉलोनी में रह रही हैं। बट जब वो कुछ भी खाती हैं तो कभी कभी क्या होता है, वहां पे कुछ फंगल स्पोर या बैक्टीरियल स्पोर या कुछ और भी होते हैं जो साथ में इनगल्फ कर लेती हैं। और उनके बॉडी में चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अभी जो है फर्स्ट के नॉन कार्डिटांस हैं, तो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है। बट समटाइम होता क्या है कि इन्फेक्शन उनको हो ही जाता है, ये कॉर्डिसेप्स या किसी का। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर इस फंगस का इन्फेक्शन होता है, इंसेक्ट को उस वक्त तो कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि ये इस फंगस क्या करता है, इन्फेक्शन करने के बाद उसके अंदर जाता है, और जाने के बाद क्या करता है, उसके अंदर के मटेरियल को ही अपटेक करने लगता है। धीरे 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 इंसेक्ट को लगता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ। और जैसे उसको इंसेक्ट को फील होता है, ये क्या करता है, हमेशा अपनी कॉलोनी को छोड़ देंगे। किसी भी इंसेक्ट को इन्फेक्शन हुआ तो अपनी कॉलोनी को छोड़ देता है कि कहीं बाकियों को इन्फेक्शन ना हो। और ये क्या होता है, धीरे धीरे दूर जाने की कोशिश करता है।
हमेशा ऊपर की तरफ। उसका रीजन क्या है कि इन्फेक्शन इसके पीछे जो है पीछे से आगे की तरफ बढ़ता है, हेड की तरफ, ब्रेन की तरफ। सबसे लास्ट में फंगस उसके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। जब उसके ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर जाके जगह पे जाके बिल्कुल एकदम स्टैच्यू हो जाता है। अब वो आगे मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसके बॉडी में कोई ना तो कोई एनर्जेटिक मटेरियल बचा होता है, ना ही कुछ। और फिर वो एक लोकेशन पे जाके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। स्टेबल करते हुए क्या होता है उसका, इसका मतलब कि अभी उसके ब्रेन को फंगस ने कवर कर लिया है। और जब उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचता, वो फंगस क्या होता है कि अब अपनी प्रोजेनी को कन्वर्ट करने के लिए धीरे धीरे प्रोट्रेट होता है, मीन्स निकलना शुरू करता है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर के बॉडी से ज्यादा व्हाइट निकलने लगा है। तो ये उस फंगस का माइसीलिया है। जब माइसीलिया निकलता है धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद ये माइसीलिया ही फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होता है। फ्रूटिंग बॉडी में जो दिखता है, जैसे हम लोग जब बटन मशरूम का जो खाते हैं ऊपर का गोल गोल सा, वो उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ओस्टर का जो खाते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। जो नीचे उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको माइसीलिया कहते हैं। तो ये देखिए फ्रूटिंग बॉडी उसके सर के पास से बाहर निकल आई। फाइनली क्या होता है, इसमें एक रिब बन गई। अब इसमें से स्पोर भर गए हैं और ये ब्रस्ट हो जाएगी, तो आसपास इन्फेक्शन और फैलाएगी। तो ऐसे से धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी को फैलाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे लोग जाते हैं, इन कीड़ों को सीधे कलेक्ट करते हैं और इनको ग्लोबल मार्केट में सेल कर देते हैं। और ये फंगस सीधे सीधे खाया जा सकता है। इसको एंटी एजिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, या हम जो अभी तक जितनी भी डिजीज ट्रीटमेंट के लिए मैंने बात की, सब जगह ये बहुत ही अच्छे से काम आता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाउ बेनिफिट्स में बता देता हूं। अभी इसके पहले भी बात की थी, डायबिटीज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, हाइपरलिपिडीमिया में, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस में, रीनल फंक्शन के लिए, मलेरियल आर्थराइटिक, कैंसर के लिए, एज आई टोल्ड, एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी के लिए सबसे ज्यादा नॉन है ये। इसीलिए इसको एंडोरेंस के लिए बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि एनर्जी लेवल बढ़ा देना। तो स्पर्म में होता क्या है कि स्पर्म की जो टेल होती है उसमें केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। और अगर स्पर्म मूवमेंट अच्छा है तो फर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको लेने से क्या होता है कि स्पर्म का मूवमेंट भी बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, हेपेटोप्रोटिक, वायरल, एंटी एजिंग, आई टोल्ड दैट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन आल्सो। सो इसका माइलस्टोन में बता सकता हूँ कि सबसे पहले 1726 में इसको सबसे पहले रिवील किया गया था। 57 में इसका एक नाम दिया गया, अगेन 43 इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया, और 78 में इसको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दे दिया गया। ये एक्चुअल पिक्चर है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस की, जो ग्रो की जाती है। और ये हाई एल्टीट्यूड पे कुछ फिगर्स बता रहा हूँ। ये इमेज बता रही है कि तिब्बतियन रीजन पे अगर आप जैसे ही इधर ठंडा खत्म होता है, सारे के सारे लोग ऊपर चले जाते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं मैनुअली। दे ट्राई टू टेक आउट फ्रॉम सॉइल, और क्योंकि ये हाई कॉस्ट पे बिकती है तो पीपल आर कलेक्टिंग एंड सेलिंग लाइक दैट। सो दीज आर आल्सो द इन्फेक्टेड प्यूपा। सो कैसे दिखता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। मार्केट में इस वक्त जो है वेरी कॉस्टली मॉलिक्यूल, ये लैब ग्रोन कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस है। अब मैं दूसरे फंगस की बात करता हूँ। इसका नाम है लायंस मैन मशरूम, दैट इज अनदर मशरूम। आपने देखा ये कुछ बड़ा सा क्लब सा है और इसमें हेयर से निकले हैं। ये हेयर जैसे शेर के चारों तरफ रिंग होती है, बिल्कुल उस तरीके से दिखते हैं, इसलिए इसका नाम लायंस मैन मशरूम है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मशरूम है और बहुत डिलीशियस भी होता है। इसे भी आजकल लोग culinary पर्पज में इस्तेमाल करते हैं, बट मेडिसिनल वैल्यू में इट्स फैंटास्टिक। लेकिन इसकी केवल एक ही स्पेसिफिक मेडिसिनल वैल्यू है, वो है कैग्निशन। ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम है, अगर अल्जाइमर प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके लिए लायंस मेन से अच्छा पूरी दुनिया में दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से आपकी न्यूरोट्रॉपिक एक्टिविटी को ठीक कर सकता है। जैसे अगर किसी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि नर्व डिग्रेड हो जाती है। होता क्या है, नर्व के ऊपर एक सीथ होती है, माइलिन सीथ, वो माइलिन सीथ डिग्रेड हो जाती है। उससे होता क्या है कि आप जो बात करते हैं वो धीरे धीरे भूल जाती हैं।
दूसरा सेंसेशन गायब हो जाता है। क्या होता है कि नर्व्स आपस में एक कनेक्टिव होती हैं सिनेप्टिकल पोर्ट से, तो वो धीरे धीरे लूज हो जाती है। ये सारी एक्टिविटी जो है लायंस मैन ठीक कर देता है। इसका एक ट्रायल हम लोगों ने लिया था, मैं एक विजुअल आपको दिखलाता हूँ। सो इस विजुअल से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। आप इसमें इसको आप देखेंगे, अगर इसकी स्पीड स्लो कर देता हूँ देन बेटर। ये एक नर्व सेल है, ब्रेन की जो सेल है, एक तरफ कंट्रोल है इस सेगमेंट में, और इधर हमने इस पे लायंसमैन डाल दिया। जैसे लायंसमैन डाला आप नोटिस करेंगे, देखिए जो नर्व सेल है, ब्रेन सेल है, ये जल्दी बढ़ रही है, इसमें नई ब्रांच भी आ रही है। जबकि जो नॉर्मल ड्रग है उससे देखिए कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल ब्लंट चल रही है बहुत स्लोली। पर आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, विजुअली आप इसको देख सकते हैं, विजुअल इम्पैक्ट ऑफ लायंसमैन राइट नाउ। So it's not a theory, it's a completely experimental product. सो लायंसमैन के अंदर ये ब्यूटी होती है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर अलग अलग टर्पियोनाइड्स पाए जाते हैं, डाई टर्पियोनाइड्स। तो ये क्या करते हैं कि आप जितना लायंसमैन का एक्सट्रैक्ट लेंगे, इसकी एक सबसे अच्छी ब्यूटी है कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये इसको पास आउट कर जाते हैं। जब पास आउट कर जाएंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा आपके ब्रेन को मिल जाता है। और ब्रेन को चाहिए बेसिकली क्या, डाई टर्पियोनाइड चाहिए। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन रिपेयर हो जाता है। तो एल्जाइमर और ऐसी चीजें अगर किसी को हैं तो उसके लिए बेस्ट है वो लायंसमैन ले, हमेशा फोकस बना रहेगा। ऑफिस वर्कर या जिनको ज्यादा सिस्टम पे काम करना होता है, स्क्रीन पे काम करना होता है, या ज्यादा पढ़ना होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यूरोप में अभी क्या क्या है, लोगों ने अपने बच्चों को इसकी गमीज देते हैं, लाइक टॉफी होती गमी, तो उसमें लायंसमैन डाल दिया जाता है और बच्चों को देते थे। इसको खाने से क्या होता है, बच्चों का दिमाग बिल्कुल फोकस्ड रहता है और वो ज्यादा देर तक काम करते हैं, पढ़ते हैं। अगला मशरूम है ऋषि। ये नॉट कॉमन ऋषि जो हमारे यहाँ होता है, इसका नाम है ऋषि, एक जापानी टर्म है, इंडियन ऋषि वाला टर्म नहीं है। वैसे इसको गैनोडर्मा कहते हैं, और ये भी बहुत ही ओल्ड और बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी अवेलेबल है और इसे हर किसी ने देखा हुआ है। हाँ, ध्यान नहीं दिया हो पर देखा हर किसी ने होगा। मोस्टली जो प्लांट है, बरसात के बाद ये जो पेड़ होते हैं, सूखे पेड़ हो गए, उनसे ये ब्राउन कलर का बड़ा सा निकलता है। इसको गैनोडर्मा कहते हैं। ये अलग अलग स्पीसीज होती है, लाइक गैनोडर्मा लूसिडम, एप्लांटम। सो अगर हम गैनोडर्मा की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छा है किसके लिए, ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। एक अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ये कई जगह से रिलेटेड होती है। जैसे रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी के लिए, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत ही कॉमन है, डायबिटीज मैंने अभी कोरिलेट किया था, हाइपरलिपिडेमिया, फूड अल्सर, नेफ्रोपैथी, कार्डियोवास्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आर आर बेसिकली रिलेटेड विद द लिपिडेमिया एंड ग्लूकोज। ये सारे के सारी चीजें जो है ये गैनोडर्मा लूसिडम से मेंटेन हो जाती हैं। मेंटेन कैसे होती है, एक्चुअली इसमें दो मॉलिक्यूल अगर बहुत कॉमन अभी तक रिपोर्टेड है, गैनोडरॉल बी एंड गैनोडेरिक एसिड है। ये क्या करता है कि जाएगा आपके अंदर और जो इनिप्टर है, स्पेसिफिक इनिप्टर उनको क्रिएट करता है और ग्लूकोज का कन्वर्जन बदल देगा, प्लस जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल उनको एक्टिवेट कर देता है। प्लस आपके गट में जब आप लेते हैं, जैसे आजकल प्रोबायोटिक लोग लेते हैं, तो प्रोबायोटिक एक्चुअली आपके गट में तो ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। गैनोडर्मा क्या होता है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये उन माइक्रोब्स को ही अच्छे से एक्टिवेट कर देता है, तो आपके गट ब्रेन एक्सिस को मेंटेन करता है। इससे क्या होता है कि आपकी एजिंग मेंटेन रहती है, तो बायोलॉजिकल एज भी आपकी घटती है इससे। अब कुछ स्पेसिफिक रिसर्च है, गैनोडर्मा बहुत अच्छा नींद के लिए भी होता है। अगर किसी को अच्छी नींद नहीं आ रही है, रात को सपने बहुत आते हैं, और आप अगर गैनोडर्मा लूसिडम लेते हैं और आप रेगुलरली एक हफ्ते तक लें, आप ऐसे जैसे एक छोटा बच्चा सोता है, बिल्कुल उस तरीके से आप सोने लगेंगे। स्लीप लेटेंसी 17%, देखिए ये डाटा है कि कैसे ये बढ़ा देता है, स्लीप टाइम को बढ़ा देता है, लेटेंसी इंप्रूव कर देता है। कैसे करता है, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन भी कर देता है, प्लस सेरोटोनिर्जिक ब्रेन पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारी चीजें होती क्या है कि जो स्लीप प्रमोशन है उसको, ये टोटल मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। तो गैनोडर्मा लूसिडम इज वेल नोन फॉर काम एंड रिलैक्स आल्सो, इसीलिए एंजाइटी दूर करने के लिए भी गैनोडर्मा को इसीलिए दिया जाता है। ट्रेडिशनली जापान में क्या होता था, जब किसी को नींद नहीं आती थी, क्योंकि जापानी बिफोर 1950
ये क्या करते थे कि काम भी बहुत करते, जापानी आज भी बहुत काम करते हैं। तो इनकी हैबिट हो गई, तो इनको नींद भी नहीं आती थी, या इनकी ड्यूटी लग जाती थी ऐसी जगह डिफेंस में, जो डिफेंस, क्योंकि वहाँ डिफेंस सर्विस सबको मैंडेटरी अभी भी है। तो जब ज्यादा काम करते थे तो उनको धीरे धीरे नींद ही नहीं आती थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते थे, एनोडर्मा लूसिडम का एक्सट्रैक्ट सीधे उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता था लाइक अ ट्रैंक्विलाइजर, और उनको नींद आ जाती थी। ये ये पहले का डॉक्यूमेंटेशन है, हालांकि अभी तो बहुत सारे फॉर्मेट आ गए हैं देने के लिए। तो गैनोडर्मा इज वेल नोन फॉर स्लीप प्रमोशन आल्सो। नाउ अनदर मशरूम इज द ट्रिमेला। इसको स्नो मशरूम करते हैं, बिल्कुल दिखने में बर्फ की तरह होता है, सफेद का। और स्किन के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कोरियन कॉस्मेटिक्स, टोटल कोरियन कॉस्मेटिक्स जितनी हैं, उसमें जितने भी महंगे प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे ट्रिमेला के ही बने होंगे। स्किन हाइड्रेशन, स्किन ब्यूटी, एंटी एजिंग, स्किन पे चमक लाना, इसके लिए अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो ट्रिमेला से ही बनाया जाता है। सो कुछ टॉप नॉच ब्राउन है लाइक सिसाडो, सुलवासो, बॉबी ब्राउन, ये जो बहुत महंगे मिलते हैं, जिनकी क्रीम आपको 7,000 8,000 रुपए की एक छोटी सी ऑयल मिलेगी, ये सारे बेसिकली मशरूम से बने होते हैं। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये है $49। तो दिस फॉर हाइड्रेट एंड ग्लो, दिस फॉर एनर्जी एंड फोर्टिफिकेशन, दिस फॉर नूरिश एंड रिविटलाइज। सो and that one the Sisado supplement. So that is basically a cosmetic product. Bobby Brown, 56,000 rupees, a small serum. तो अगर हम ग्लोबल कॉस्मेटिक ब्रांड देखें तो इसमें भी सबसे ज्यादा इस वक्त अभी धीरे धीरे अपेयरेंस मशरूम का आने लगा है। सो मैं मुझे लगता है कि मैंने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं इसमें। uh, हो सकता है मैं आई ट्राई टू मेक इट बोल सिंप्लीफाई, पर अगर नहीं कर पाया हूँ तो इसके लिए सॉरी। बट मैंने कोशिश की है कि आप चीजें आपके पास तक पहुंचे। सो कंक्लूडिवली हम ये कह सकते हैं कि जो मशरूम है, यू कांट से इट्स अ सिंपल मशरूम, इट्स अ फंगस, या एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिससे कुछ ऐसे चीजें निकलती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और आपको इसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अलग अलग स्पीसीज है उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबको। अगर इससे थैंक यू। रिलेटेड कोई क्वेश्चन कुछ भी हो तो जी जी, प्लीज फील फ्री पूछिए। थैंक यू सर, बहुत सुंदर आपका इतना अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। हमारे साथ में आदरणीय शांता तनेजा जी, जो हमारे जिला क्षेत्र की हेड करती हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। थैंक यू, स्वागत है मैडम आपका। आपको कुछ कहना है मैडम शांता जी? हाँ, ओम ओम। ओम जी। बस सभी प्रश्न पूछेंगे तो नॉलेज सबकी बढ़ेगी। मैं तो स्पेशली पतंजलि परिवार की ओर से और आप सब की ओर से डॉक्टर आरपी सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और थैंक यू इनके मैम। साथ साथ केसी वर्मा जी का, जिन्होंने हमें इनसे जोड़ा। बहुत नॉलेज है केसी वर्मा जी को भी, और ये अलग अलग डॉक्टर्स को इकट्ठा करते रहते हैं, हम तक नॉलेज पहुंचाते रहते हैं। और हमारी जुगल जोड़ी जो है अनिल जी, सरोज जी, इनका तो प्रयास रहता ही है। और आप सभी टीम, दीप शिखा, दीप पंत, जगत नारायण जी, किन किन के नाम लूं, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। मुझे खुशी होती है और मैं आकर भी बहुत फक्र महसूस करती हूँ, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाती हूँ। और आप ऐसे ही सेवा करते रहो। और फिर से एक बार डॉक्टर साहब का धन्यवाद। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में बात करते करते आ गया कि जो हम जैसे भटूरे में वो डालते हैं, इनो डालते हैं, या हम रात को इनो नहीं डालते, रात को बना के रखते हैं, वो खमीर आ जाता है, वो भी एक तरह की फंगस ही है? नहीं मैम, वो बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया है। और फंगस जैसे हम कहते हैं, कोई चीज हम बाहर रखते हैं, इवन फ्रिज में भी हमारे सर्वेंट की आदत है, वैसे तो मैं डेली देखती हूँ, कई बार समय नहीं मिल पाता, कई चीजें बिल्कुल लास्ट में घुसेड़ के रख देते हैं, तो बाद में देखते हैं फंगस लगी है तो हम उसको फेंक देते हैं। तो फेंकना भी मैम चाहिए जो हमारे से, वो भी हाँ वो हाँ फंगस मैम। किस टाइप? मैम दो चीजें हैं, जैसे एक तो होता है फंगस में ईस्ट होता है जो फर्मेंटेशन के लिए होता है, खमीर जिसे आप कहते हैं, वो एक फंगस है। पर फंगस भी कई तरीके की, वो सिंगल सेल है, लेकिन जो फ्रिज में लग जाता है काला काला सा, वो स्पर्जिलस होता है, उसको फेंक देना चाहिए। और फंगस मैम एक ऐसी चीज है कि आप उसे कोई खत्म नहीं कर सकते, वो हमारे साथ ही रहेगा।
हमेशा हमारी बॉडी में भी रहते हैं बैक्टीरिया। जैसे हमारे जितना हमारी बॉडी का वेट होता है, इसमें लगभग 2.5 किलो के करीब हमारे पास केवल बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया और फंगस ही है। तो उनसे हम बच नहीं सकते, वो हार्मफुल नहीं है, वो यूजफुल है, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, अच्छा रखते हैं, डिफेंस भी हमारी बॉडी की करते हैं। लेकिन जो ऐसे फंगस हैं जैसे जो फ्रिज में रखने पे काला पड़ जाए कुछ भी, उनको फेंक देना चाहिए। और जब भी ऐसा हो उसके बाद क्या करें, आप गर्म पानी से उसको वाइप जरूर करें वहां पे, क्योंकि ये जल्दी से नहीं तो जाते नहीं। और फंगस जो होगा आपके घर में भी दीवार पे केवल 3 फीट तक ही जाता है, 3 फीट के ऊपर नहीं जाता। हमेशा कॉर्नर से 3 फीट की ऊंचाई तक ही इनकी अबंडेंस होती है एस्परजिलस एल्सर की। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत हो तो आप नीचे से इतने ऊपर तक क्लीनिंग करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फंगस कम रहती है, कोई कॉमन इन्फेक्शन नहीं फैलता। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको थोड़ी नॉलेज शायद बढ़ जाए, या मैं अपने जो है क्वेश्चन क्लियर करना चाह रही हूँ। जैसे हम जूस बाहर वाला नहीं पीते, कोशिश करते हैं हम घर का ही ताजा फ्रेश बनाएं, पर कई बार कुछ अब फैमिली बड़ी है, बच्चे ले आते हैं, कोई गेस्ट ऐसे आते हैं, हम ढक्कन खोल तो देते हैं, वो आधा या पौना यूज हुआ, हम ना तो मैं अपने छोटे बच्चों को किड्स को देती हूँ ना मैं खुद लेती हूँ, पर 8-10 दिन में देखते हैं बॉटल फूल जाती है और फिर वो फेंकनी पड़ती है, खराब हो जाता है। तो वो फंगस किस टाइप की है? मैम वो हार्मफुल वो फंगस एक्चुअली बैक्टीरिया है? होता क्या है, नहीं होता क्या है कि जो पैक्ड फूड है, जो भी पैक्ड जूस आते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट डाल दिया, पोटेशियम सार्बेट डाल दिया, तो उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, वो इतने दिनों तक पैक्ड कंडीशन में रहेगा। खुलने के बाद क्या होता है कि वो नहीं चल पाता है। अब मैम क्या होता है कि हवा में क्या है वो कोई नहीं समझ सकता, प्लस जिसने ओपन किया है उसके हाथ में कितना माइक्रोवेव लोड है किसी को नहीं पता है। इसीलिए क्लीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ करने से पहले अपने हाथ धुल के ही खोलिए और रखिए, तब इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। नहीं तो कुछ भी खराब हो सकता है, किसी भी लेवल तक खराब हो सकता है। और जो खराब होगा मैम फूड कभी भी बाहर से, वो हमेशा बेकार ही होगा, पॉइजनस ही होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि क्या होता है, बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म हुआ या कैंडिडा एल्बिकेंस हुआ, बहुत सारे बैसिलाई हैं, ये सारे के सारे इन्फेक्शन उसमें फैल जाते हैं मैम। उसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक दिन बॉटल रखी हुई थी, 10-15 दिन रखी हुई थी, तो मैंने, सबके लिए है जानने वाली बात, तो मैंने उसको जैसे हिलाया और टेस्ट किया। जैसे टेस्ट किया तो मेरे गले तक, अभी नीचे नहीं उतरा, गले तक गया तो मेरे को अजीब सी जलन महसूस हुई, मैंने फट से थूक दिया उसको। तो सभी के लिए कहना चाहूंगी कि बाई चांस रखा होता है फ्रिज में, हम खोल देते हैं, मोस्टली योगा करने वाले हैं वो ले तो आते हैं, पी नहीं पाते, तो उसको अवश्य फेंक दे या जल्दी से कंज्यूम कर लें। धन्यवाद। और आप डॉक्टर साहब का अगेन एक बार धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक जी, यू। दीप जी। जी सर वर्मा जी आप, हाँ नमस्कार यस। डॉक्टर साहब, नमस्कार। बहुत 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 अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन की चीजें। मेरा थैंक यू विश्वास सर। मशरूम्स में क्यों बढ़ा और मेरी रुचि इसमें क्यों बढ़ी, इसका कारण बताता हूँ। 2 वर्ष पहले मेरी वाइफ की टंग पे जो है ना, इनिशियल रूप में कैंसर हो गया। तो नेचुरली फियर था मन में, सभी डॉक्टरों से मिला, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑल इंडिया मेडिकल, सब जगह गया, मेरे को तसल्ली नहीं हुई। उनका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, तीन ही चीज पर वर्क करते हैं। एनीवे, टेस्ट वगैरह हुए, फिक्स हो गया था सर्जरी करानी है ऑल इंडिया मेडिकल में। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ से लेके और यहाँ तक का कट लगाएंगे और हो सकता है जीभ को भी काटना पड़ जाए। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने पढ़ रखा था थोड़ा बहुत कि गैनोडर्मा मशरूम जो इस पर वर्क करती है। हमने थोड़ी सर्जरी कराई, केवल जो छोटी सी थी उसको निकलवा दिया। बाकी ना मैंने कीमो ली, ना मैंने रेडिएशन दिलाया उनको। मैंने गैनोडर्मा के मशरूम्स के कैप्सूल उनको देने चालू किए, लिक्विड में और कैप्सूल फॉर्म में। तो मैंने देखा कि 2-3 महीने के बाद हमने फिर टेस्ट कराया तो कैंसर सेल नहीं थे बॉडी में, और मैं आज भी उनको दे रहा हूँ। और उसके और प्रभाव मैंने क्या देखे कि शी हैज बिकम मोर एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गई, उनको नींद अच्छी आने लगी, उनके सारे फंक्शन बेटर हो गए। तो मेरा विश्वास इतना बढ़ गया इसके अंदर कि मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज परमात्मा के द्वारा हमें दी गई है।
और डॉक्टर साहब ने इसको मानवता से जोड़ दिया है, सीधी तरह से कैसे यूज कर सकें। मैं डॉक्टर साहब के पास गया था नोएडा में, मिला इनसे, और मैं गैनोडर्मा लॉयंस मैन मशरूम लेके आया, क्योंकि मुझे भी 10 नंबर का याद नहीं रहता था, 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर है याद नहीं रहता था। अब मैं कम से कम पिछले 1 महीने से इसको लगातार ले रहा हूँ, और मैं अब 10 के 10 नंबर याद रखता हूँ, मुझे दोबारा पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये विजिबल इफेक्ट्स हैं जो मुझ पर और मेरे अनुभव में आए हैं। तो मैं कहूँगा इससे पहले कि हम एलोपैथी में जंप करें, रुकिए और इसकी तरफ आइए। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये जो है, इस तरह से आप अपने जीवन को क्या कहते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जी जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। Can I? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी नॉलेज दी। मशरूम तो कुछ सालों पहले हमने फार्म खुलवा करके और उगाया भी था। मुझे उसको बंद करना पड़ा बिकॉज सी आई कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ माय फिजिकल कंडीशन, कुछ सियाटिका वगैरह की वजह से मैं भाग दौड़ नहीं पाया। मैंने ये महसूस किया है कि एनी डिजीज फॉर दैट मैटर इन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। ये पेट से ही जो आप डालते हैं उसका रिजल्ट जो है पूरी बॉडी पे पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई अगर पेट में जो कुछ भी डालते हैं सोच के डालें। लेटेस्ट थ्योरी तो यही करती है कि जो फंगल जो होता है, जो मशरूम की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल वर्मा, डॉक्टर वर्मा को तो बहुत कुछ पता है, मुझे जहां तक पता है कि अगर हम गैनोडर्मा और लायंस मैन का इस्तेमाल करें आफ्टर द एज ऑफ अबाउट 60, तो आपके जो हाथ कांपना है या मेमोरी लॉस है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दैट इज व्हाट माय स्टडी सेज। बट मैं डॉक्टर साहब आपका कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर, और स्पेशली फॉर दोज पीपल क्या रिकमेंड करते हैं। 3 चीजें हैं इसमें है, एक तो है कैप्सूल फॉर्म में जो कि फटाफट आ रहा है, इट इज सपोज टू बी वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और तीसरा डायरेक्ट मशरूम जो जिसको कि इसको लायंसमैन को ड्राई करके बेचते हैं मार्केट में। इट्स एक्सपेंसिव, विच इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग, वो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। सो राइट नाउ सर, अभी जो ग्लोबल मार्केट है, जो इंडिया में भी लोग क्या कर रहे हैं, मोस्टली चाइना से परचेज करते हैं और इंडिया में बेचते हैं, या वहां से पाउडर लेके यहाँ कैप्सूल में फिल कर देते हैं। अगर आप कभी गैनोडर्मा को अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो यू कैन फील लाइक वुड, जैसे लकड़ी की तरह बिल्कुल फील आता है। बिल्कुल, अगर मैं किसी को बोलूं कि लकड़ी खा ले तो नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सर जैसे आपके पास मैंगो है, आजकल सीजन है, तो खाना हो तो सबसे आपको पहले पीलिंग करनी पड़ती है, पील करने के बाद अंदर फ्लैश होते हैं, फिर आप खाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप ग्लोबली कुछ भी लेंगे तो सिंपली ओपन कुछ भी नहीं है। राइस है तो आपको हस्क निकालना है, गेहूं है तो उसमें भी चोकर निकलता है। मीन्स जो मटेरियल है वो एक जैकेट के अंदर पैक रहता है, नेचुरली जो भी कुछ होगा। तो ऐसे ही फंगस में होता क्या है कि गैनोडर्मा या लायंस मैन में अगर सीधे फ्रूटिंग बॉडी को आपने क्रश कर लिया तो उसमें होता क्या है कि आपको केवल टिश्यू मिलता है। टिश्यू आपकी बॉडी में जाएगा, फिर पचेगा, फिर आपकी बॉडी को कुछ मिलेगा। तो अगर आपको उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट मिल जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा आपकी बॉडी को अवेलेबल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो कैसा है, प्योर एक्सट्रैक्ट है या नहीं। अभी तक ग्लोबली जो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज हैं उसमें एक है डिकॉक्शन, बॉयल कर देना। लोग क्या करते हैं, कुछ भी डालो, उसको उबाल दो, पहले उबाल के उससे निकाल लो, या एल्कोहल उसमें डाल दीजिए, एल्कोहल के बेसिस पे निकाल लीजिए। ट्रेडिशनली भी और इंडियन रिसर्चर भी अभी मोस्टली क्या करते हैं, यही फॉलो करते हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जैसे आपको उसको उबालते हैं, होता क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, फंगस बहुत सिंपलेस्ट है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्या होता है, डिग्रेड होने लगते हैं गर्म से। अगर आप उसमें अल्कोहल, इथेनॉल, आईपीए, हेक्सेन या कोई सॉल्वेंट डालते हैं तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फाइनली आपको सही नहीं मिल पाता। तो कुछ ही ऐसे प्रोड्यूसर हैं, एक दो,
अभी इसका मैं शेयर करना चाहूंगा। दुनिया का पहला पेटेंट मेरे नाम पे आया है कॉर्डिसेप्स का, कि कैसे उससे उसके एक्चुअल मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं फंगस से, बिना गर्म किए, रूम टेम्परेचर पे, बिना केमिकल के। तो ये टेक्नोलॉजी अभी मैंने डेवलप की है, इसका पेटेंट मेरे नाम पे आया है। सो मैं इसका प्रोड्यूसर भी हूँ। तो डॉक्टर वर्मा साहब से आप कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी चीजें। What, the liquid form or the capsule? लिक्विड फॉर्मेट। Hello? Liquid form. एग्जैक्टली। Okay, that's wonderful. That's very good. Okay, but as you said that liquid form में extract करना थोड़ा काफी difficult होता है, तो what do you अगर pure form की बात करें, जो कैप्सूल मिल रही है मार्केट में, लाइन्स में कैप्सूल आता है एक बॉटल में, what do you think? उसमें तो पाउडर ही नो होता नो, है आफ्टर ऑल। एग्जैक्टली। सो राइट नाउ जो पाउडर होता है, जैसे आपने किसी से मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो उसको पाउडर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करेंगे उसको? या तो स्प्रे ड्राइंग करेंगे। स्प्रे ड्राइंग का मतलब हुआ कि आप टेम्परेचर बढ़ा के ले जा रहे हैं 100 के ऊपर, और उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन या स्टार्च का बेस बना के उसमें मिला देते हैं। तो जाने अनजाने आप बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, आप माल्टोडेक्स्ट्रिन खा रहे होते हैं। तो एक्टिव मॉलिक्यूल कब मिलता है? इनएक्टिव और सप्लीमेंट्री एक्टिविटी आपको ज्यादा मिल जाती है आपकी बॉडी, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप माल्टोडेक्स्ट्रिन क्यों खाएंगे? So you suggest that the liquid form is the best. Liquid form is the best because it is completely available. Once you put it in your mouth, immediately it can penetrate with your pores, and it can available to your body. So that's a perfect way if you are taking the liquid. And for powder also, अगर अच्छा source है, कोई validated source है, that can produce by the freeze drying technology, that time it good only. Okay. ये देखिए, ये Right. Thank you very much. कनल साहब, लाइन्समैन मशरूम का एक्सट्रैक्ट है लिक्विड, ये मैं मुंह में डालूं। दैट्स ऑल। इतनी ड्रॉप्स बहुत है। Okay. कितनी ड्रॉप पिए आप? जस्ट 300 नहीं, 300 ऑल राइट, बट कितना आप लेते हैं कि आपका चेहरे पे चमक आ रही है? हाफ हाफ, इसको हाफ भर लीजिए, जैसे ये है, इसको इसमें डालिए। अभी आधा आ गया, आधा से थोड़ा कम आ गया इसके अंदर। दैट्स ऑल। इसी को डालना है, अपनी जीभ पे डालिए, इट विल एंटर इन योर सिस्टम। बट देन लिक्विड फॉर्म तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा। अब जो एक्सपेंसिव है बाजार में, एक्सपेंसिव तो एक्सपेंसिव होता है। ये मिलिट्री मशरूम जो है, कॉर्डिसेप्स मिलिट्री मशरूम, इसकी कीमत मार्केट में कितना है? 15 लाख रुपए केजी। ओके। तो एक्सपेंसिव है तो रिजल्ट भी आते हैं। That's good. Okay. चलिए, बहुत अच्छा। किसी और का Thank कोई you, और Doctor. प्रश्न है? थैंक यू कर्नल सर। किसी और का कोई और प्रश्न है तो प्लीज आप अपना प्रश्न पूछें, अन्यथा हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। जी, लगता है मुझे सभी के प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर साहब ने इतने सरल और सहज शब्दों में समझाया है कि क्वेरीज अभी रही नहीं है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। एक हैंड रेज मुझे दिखाई दे रहा है। जी जी, एक हैंड रेज दिखाई दे रहा है। जी कंचन जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये जो हम मशरूम खाते हैं, बटन मशरूम जो है, ये कौन से मशरूम है? मैम, ये कलरी पर्पज के लिए होते हैं, सब्जी के लिए जो आप खाते हैं, दैट इज बटन। सो बटन जो है, इसमें बटन और ओयस्टर ये दूसरी चीजें हैं। मैं जो बता रहा हूँ दैट इज द मेडिसिनल मशरूम मैम। जैसे पौधे मैंने शुरू में ही बताया था, पौधे कई तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के लिए, कुछ होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। सिमिलरली मशरूम में भी कुछ होते हैं जिनको आप सीधे सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ होते हैं जिनकी स्पेसिफिक मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। सारे लोगों के क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए। किसी का और कोई बचा हुआ है क्या? नहीं दीप सर, अब सब समापन हाँ की ओर ले ठीक जाइए, है, समय भी हो ठीक है। रहा है। हाँ आप शांति पाठ के साथ समापन कराइएगा प्लीज। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। जो हमारी क्लास में शायद पहली बार जुड़े हुए हों, मैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी क्लास रेगुलर 5:30 बजे से 7 बजे तक रहती है। और संडे को केवल हमारी 6 से 8 बजे तक की क्लास होती है, और जिसमें 7 से 8 तक रेगुलर हमारे डॉक्टर्स का ये सेशन रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो पहली बार जुड़े हुए हैं। और इसी क्लास को समापन की ओर ले जाने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ शांति पाठ करेंगे। भरिए गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद करें आप सभी लोग जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। और घर्षण करें, तेजी के साथ घर्षण करें। उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। और सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर से हम 5:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वर्मा जी। और थैंक यू शांता दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत